यहाँ उपस्थित बहनों और भाइयों, आज पूरे देश के किसान इस कार्यक्रम से जुड़े हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी के हाथों फिर किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपया से ज्यादा जाने वाले हैं। तो नमस्कार मेरे सभी मध्य प्रदेश के भाइयों का एक और बार फिर से स्वागत करते हैं एक और कमाल की वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। आप सभी ने सुना होगा कि आपकी पंचायत के अंदर KYC शुरू हो चुका है। जिन भाइयों की KYC नहीं होगी, ऐसा सुनने में आ रहा है कि उनको पैसा सम्मान निधि का नहीं मिलेगा। इस वीडियो की सच्चाई जानने के लिए आप सभी लोगों को इस वीडियो को आखिर तक देखना होगा। क्या वास्तव में ऐसा ही होगा कि अगर आपकी KYC छूट जाएगी तो क्या आपको पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, या फिर अगर आप KYC करवा लेते हैं तो आपको पैसा फिर ज़्यादा देखने को मिलेगा और कितना पैसा आपको मिल सकता है KYC करवाने के बाद किसान सम्मान निधि का। या फिर ये KYC अगर मैं बोलूँ कि आपके पैसों को रिलेटेड में कुछ नहीं है, मतलब पैसे से रिलेटेड आपकी KYC है ही नहीं कि अगर आप KYC कराते हैं तभी पैसा मिलेगा, वरना आपको पैसा नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ इसके अंदर है ही नहीं। तो आखिर क्या है इस KYC का मुख्य उद्देश्य, आप सभी लोगों को बताएंगे। बस वीडियो को आप सभी लोग शुरू से लेकर आखिर तक ध्यानपूर्वक देखो। साथ ही वीडियो के बीच में कभी भी हम बता सकते हैं कि आपको ये पैसा कितने तारीख में मिलेगा किसान सम्मान निधि का, तो वीडियो को शुरू से लेकर आगे तक बिल्कुल अच्छे तरीके से देखना और ध्यानपूर्वक देखना। देखिए अभी के टाइम पर चल रहा है कि आपने देखा होगा कि आपकी पंचायत के अंदर जो पटवारी होते हैं वह आ रहे हैं और आपसे बोल रहे हैं कि आप अपनी KYC करवाइए ज़मीन की और फिर इसके बाद ही आपको सम्मान निधि का पैसा मिलेगा। नहीं, आपको पैसा अगर नहीं करवाते हैं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। अब ऐसा सुनने में आ रहा है। तो देखिए जो KYC है इसका आपके पैसों से कोई भी संबंध नहीं है। KYC का मुख्य उद्देश्य क्या है, चलिए आपको बताते हैं। देखिए KYC से क्या मतलब है कि अगर आप KYC ज़मीन की करवाते हैं तो आपके फ्रॉड होने के चांस ख़त्म हो जाएंगे। KYC का जो मुख्य उद्देश्य है वो इतना है कि अगर आप KYC करवाते हैं तो आप एक पर्सनल हकदार बन सकते हैं अपनी ज़मीन के। ठीक है, आज के टाइम पर क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जो आधार कार्ड हैं वो तकरीबन 2009 या फिर 2007 के समथिंग लॉन्च हुए थे, तभी बनना शुरू हुए थे। ठीक है, और जो ज़मीन है वह हमारे पुरखों के ज़माने से चली आ रही है, यानी कि ज़मीन ट्रांसफ़र हो जाती थी आपके नाम पर। ठीक है, तो उसमें कुछ ऐसा होता था कि आपके कई बार आधार कार्ड में नाम कुछ है और ज़मीन में नाम कुछ है। इस हिसाब से आधार से आपकी पहचान थी, तो अगर आधार में अलग है तो ज़मीन में अलग है। इस हिसाब से ये होता था कि कभी आपकी ज़मीन किसी दूसरे के नाम चली गई या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम हुआ करती थी। इन सभी के समाधान के लिए सरकार ने ये अच्छा नियम लागू किया। सरकार ने कहा कि अगर आप अपने आधार से KYC करवा लेते हैं तो आप एक पर्सनल हकदार बन जाएंगे अपनी ज़मीन के। तो इसीलिए ये आधार KYC हो रही है, ना कि किसान सम्मान निधि के पैसे के लिए। अब ये आधार KYC आपकी हो जाएगी, इसके बाद क्या होगा कि आपकी जैसे ही आधार KYC हो जाएगी तो सरकार के रिकॉर्ड में आपका जो नाम है वह अच्छे तरीके से शो करने लगेगा। जैसे ये पता चलेगा कि ये इंसान के नाम इतनी ज़मीन है तो उस हिसाब से आपको जो भी मुआवजे हैं वह मिलना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि अगर आपकी फसल का नुकसान हुआ है या फिर ज़्यादा बारिश की वजह से या फिर आग लगने से या बहुत सारे ऐसे नुकसान होते हैं जो कि फसल में हो जाते हैं, तो वह फसल का रिकॉर्ड आपकी ज़मीन के हिसाब से सरकार के पास रहेगा और उसके हिसाब से आपको पर्सनल मुआवजा मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि अभी ऐसा होता था कि किसी क्षेत्र में बाढ़ आ गई तो वहाँ पर नुकसान हो गया, लेकिन पूरे प्रदेश वालों को इसका लाभ मिलता था। तो सरकार ने यह नियम लागू किया ताकि जिसके ज़मीन पर ये नुकसान हुआ है उसको इसका लाभ मिल सके, ना कि जो हकदार नहीं हैं उनको भी लाभ मिलता था तो उनको लाभ ना मिल सके। ऐसा कुछ सरकार ने नियम को लाया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि किसान सम्मान निधि का इस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो देखिए किसान सम्मान निधि पर भी प्रभाव पड़ेगा। कैसे पड़ेगा, देखिए अगर आपके नाम पर ज़मीन ज़्यादा है और अगर वह शो नहीं कर रही है तो आपको पैसे कम मिलते थे, लेकिन अब आधार के हिसाब से आपकी जो ज़मीन है वह सरकार के पास शो करने लगेगी और उसी के हिसाब से आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। अब अगर आपके पास 7 से 8 एकड़ ज़मीन है और आपकी सरकार के पास पहले 5 एकड़ ज़मीन शो करती थी तो आपको उसके हिसाब से पैसा मिलता था, अब 8 से 10 एकड़ के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा, तो डेफिनेटली पैसा बढ़ेगा। उसी के साथ ही देखिए ये पैसा आपको कम मिलेगा और कितना पैसा मिल सकता है। तो देखिए सरकार के द्वारा जो नियम लागू किए गए हैं उनमें अभी तक यह साबित हुआ है कि जो पैसा है वो तकरीबन आपको जो अभी आपको मिलता था उससे 4 से 5 हज़ार रुपये ज़्यादा देखने को मिलेगा, आप अगर आधार KYC करवा लेते हैं तो। और अगर आप आधार KYC नहीं करवाते हैं तो जितना आपको मिलता था उतना ही मिलेगा। देखिए मैंने आपको बताया कि सरकार का इसमें फ़ायदा है, तो अगर आप आधार KYC करवाते हैं तो
उसमें सरकार का फ़ायदा है और सरकार का फ़ायदा होगा तो वह आपको फ़ायदा देने के लिए तैयार हैं। तो अगर आप आधार केवाईसी करवाते हैं तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा पैसा देखने को मिलेगा, और अगर आप आधार केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आपको जितना पहले मिलता था उतना ही पैसा मिलेगा। अब चलिए बात करते हैं आधार केवाईसी के लिए क्या करना पड़ता है। तो देखिए, आपको या तो आप पटवारी से संपर्क कर सकते हैं, वह आपका ये कार्य करवा देंगे। अगर नहीं आपको संपर्क करना है तो कोई अच्छा सा ऑनलाइन आप देख सकते हैं, वहाँ पर जाइए, आप अपने फॉर्म को रजिस्ट्रेट कीजिए एंड आपकी जो जगह की केवाईसी है वो हो जाएगी। अब बात करते हैं कि आखिर ये जो पैसा है कितने तारीख में आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, आप सभी को हम बता दें, जैसे ही आपकी आधार केवाईसी हो जाती है वैसे ही आपका पैसा डल जाएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि जिनकी आधार केवाईसी नहीं होगी उनका पैसा कब डलेगा। तो देखिए, ये एक कंफर्म डेट हो चुकी है कि दिसंबर तक आपको अपना पैसा देखने को मिल जाएगा, क्योंकि दिसंबर के बाद यानी कि जो अगली फसल होती है उसकी जो सम्मान निधि है वह मिलना शुरू हो जाएंगी दिसंबर के बाद, और दिसंबर तक आप लोगों को इस फसल का जो सम्मान निधि है वह मिल जाएगा। तो यानी दिसंबर तक कंफर्म आप लोगों को मिल जाएगा। तो देखिए, अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों को ऐसे ही हम खबरें देते रहते हैं।